Hello, what's up guys? Today in this video we will see semantic versioning system in our Node application. जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनली अब आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज दिस सीमेंटिक वर्जनिंग सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको पता होना जरूरी है, बिलीव मी गाइस। सो आप बहुत क्लियर देख सकते हो वी हैव वन वर्जन। आप कह लीजिए सपोज हमने एक्सप्रेस या आप कह लीजिए रिएक्ट के साथ हम काम कर रहे हैं एंड ये उसकी वर्जन है, ठीक है। वर्जन 1.0.1, फिलहाल अभी वर्जन 19 आ चुका है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए 19.0 है ना 0। तो आप समझ रहे हो ना गाइस, आप यही समझ लीजिए कि रिएक्ट का वर्जन है ये कुछ इस तरीके से, वर्जन 19.0.0। और एल्स अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि आप वर्जन्स कैसे चेकआउट कर सकते हो एंड दिस आर नथिंग बट योर एक्सप्रेस का वर्जन 5.0.1, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे भी वही है 1.0.0। तो ये जो पर्टिकुलर तीन जो हमें यहाँ पे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं या कैरेक्टर्स दिख रहा है उसका मतलब क्या होता है, तो आप बहुत क्लियर देख सकते हो। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये जो सबसे लास्ट का 0 है, ये आपका क्या कहलाता है गाइस? ये आपका कहलाता है पैच वर्जन्स। मतलब कोई छोटा सा रिक्वेस्ट या कोई छोटा सा बग हो जिसको इन्होंने फिक्स कर दिया हो। लेट्स से 0 था, अब किसी को यहाँ पे एक छोटा सा बग मिला एंड उन्होंने उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो अब इसको ये हटा के अब ये हो जाएगा 1.0.1, मतलब 1.0.0 में पूरा कंप्लीट जो इन्होंने इनका जो अपना खुद का कोड था वो इन्होंने पुश किया था। उसके बाद उनको पता चला उसमें कुछ तो छोटा सा बग है एंड उसको उन्होंने फिक्स करके उसको जस्ट अपडेट कर दिया, एक पैच अपडेट कर दिया, पैच वर्जन। तब उन्होंने उसको नाम दे दिया 1, जिसमें अब ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम था उसको उन्होंने फिक्स कर दिया, राइट। तो कुछ वो इस तरीके से आपका होता है पैच वर्जन। अब तो अब ये समझ लीजिए कि ये जो सेकेंड वाला है ये आपका कहलाता है व्हाट, माइनर वर्जन्स। मतलब कि कुछ आपका ब्रेक तो नहीं होगा आपके प्रोजेक्ट में, बट हाँ कुछ तो भी आप मतलब देख सकोगे कि अरे हाँ यार इसमें ये पर्टिकुलर चीज़ जो है इन्होंने इसको चेंज करके अब अपडेट कर दिया, मुझे हल्का से इसको इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा। मतलब टोटली आपका पूरा प्रोजेक्ट चेंज नहीं होने वाला, बट हाँ आप कह सकते हो कि एक नोट वर्दी चेंजेस आप यहाँ पे कह सकते हो। मैं अभी आपको बताऊंगा, डोंट वरी। एंड देन फाइनल वी हैव दिस पर्टिकुलर, देख सकते हो जो इस एकदम इनिशियल है, तो ये मतलब एकदम मेजर वर्जन। जैसे अभी रिएक्ट का कौन सा वर्जन आ गया है ना, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सो अगर हम चलते हैं रिएक्ट पे, राइट। तो अगर मैं आपको रिएक्ट पे लेके चलता हूँ तो आप देख सकते हो कि रिएक्ट का फिलहाल अभी लेटेस्ट वर्जन जो है यहाँ पे बहुत क्लियर देख सकते हो, दैट इज योर 19, जो कि सिर्फ 4 दिन पहले ही अपडेट हुआ है। तो 19.0.1 मतलब ये एकदम लेटेस्ट है। इससे पहले वो 18 पॉइंट समथिंग 18 पॉइंट समथिंग था, बट नाउ इट्स योर 19। इसका मतलब ये एक मेजर अपडेट है, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। सो दिस इज इट, दिस इज योर मेजर वर्जन। बीच में अगर कुछ हुआ तो वो आपका माइनर वर्जन है एंड कुछ छोटे मोटे बग फिक्स कर देता था वो आपका कहलाता है पैच वर्जन। तो अब ये क्यों हम पढ़ रहे, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो हमारे प्रोजेक्ट बेसिकली ये डिपेंडेंसी दिखाई दे रहा है। एक चौक है, दूसरा एक्सप्रेस जे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत जल्दी इस पे आने वाले। तो यहीं पर ही आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, है ना, डैट इज सी। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये देखो ना 4.21.2 एंड 5.3.0। तो अब आप मुझे बताओ, अगर कुछ छोटा मोटा बग चेंज होता तो वो इसकी ये वाली जो पर्टिकुलर वैल्यू है इसको वो अपडेट कर देते। लेट्स इसको वो लोग 3 कर देते। कुछ थोड़ा सा माइनर अपडेट जिसमें चीज़ें हाँ भाई पता चल रहा है कि हाँ यार इसमें ये चेंज हो गया है एंड इससे ये और बेटर हो गया है, तो तब सपोज 21 के बदले वो लोग उसको 22 कर देते, है ना। एंड लेट्स से कि बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने एकदम नया बना दिया, एकदम मेजर अपडेट कर दी, तब अब ये सब कुछ हट जाएगा, यू नो। तो अब ये डायरेक्टली आपका कहलाएगा 5.0.0, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है गाइस आपका पैच अपडेट, आपका माइनर अपडेट एंड देन आपका मेजर अपडेट। अब यहाँ पे एक चीज आपके मन में आ सकता है एंड दैट इज व्हाट इज दिस कैरेट सिंबल डूइंग ओवर हियर। ये कैरेट सिंबल यहाँ पे क्या कर रहा है, एंड डू वी हैव ओनली कैरेट सिंबल, या टिल्डा भी होता है, या एक्स होता है, या स्टार होता है। कौन कौन से सिंबल्स है जो हमें हमारे डिपेंडेंसी में मिलते हैं एंड उसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। सो नाउ लेट्स चेक इट आउट। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि वी हैव अ कैरेट, वी हैव अ टिल्डा, एग्जैक्ट, लेस देन, आई मीन ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, वी हैव अ यूनिवर्सल, बेसिकली एनी वर्जन्स, रेंज एंड देन एक्स। सो नाउ गाइस लेट्स टैकल देम वन बाय वन। सबसे पहले कैरेट। तो ये जो पर्टिकुलर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे,
आप देख सकते हो कि कैरेट का मतलब क्या है, माइनर एंड पैच अपडेट्स आर अलाउड। जब भी कैरेट साइन कहीं पे भी होता है इसका मतलब कि माइनर एंड देन जो पैच अपडेट है वो अलाउड होगा, बट मेजर वाला अलाउड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 4.17.1 है तो इसका मतलब ये कि ये जो 17 है एंड देन 1 है उसको हम अपडेट कर सकते हैं, बट 4 जो है उसको हम अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि ये मेजर के अंदर फॉल करता है। इट मीन्स कि 4.18.0 होगा बट 5 पॉइंट समथिंग नहीं होगा क्योंकि इसको हम चेंज नहीं कर सकते। देन वी हैव दिस पर्टिकुलर टिल्डा। आप देख सकते हो यहाँ पे टिल्डा, इसका क्या मतलब है, ओनली पैच अपडेट्स आर अलाउड। पैच क्या है आपका, ये तीसरा वाला, मतलब 4.17.1, 0.2, 0.3, 0.4 हो सकता है लेकिन 4.18 या 4.16 नहीं हो सकता। सिर्फ थर्ड वाले को आप चेंज कर सकते हो, मतलब छोटे मोटे जो बग है उसको आप चेंज करके यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। देन एग्जैक्ट तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। 4.17.1 है तो वही पर्टिकुलर वर्जन आपको लगेगा, उससे ना कम ना ज़्यादा। ग्रेटर देन का मतलब ये कि 4.17.1 जो है, अब इससे ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, लाइक 4.18 भी हो सकता है, 4.17.2 भी हो सकता है, या 5 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, 6 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है। ठीक है, देन वी हैव दिस, आप देख सकते हो लेस देन, यहाँ पे आपकी देख पा रहे हो ना, दिस इज योर लेस देन का मतलब ये है कि 4.17.1 से छोटा कुछ भी आप यूज कर सकते हो। इट डजेंट मैटर वो चाहे आपका पैच हो, चाहे आपका माइनर हो, चाहे आपका मेजर हो, राइट। लाइक 4.16.0 काम करेगा क्योंकि 4.17 से वो छोटा है, लेकिन 4.17.1 वो काम नहीं करेगा, राइट, क्योंकि इससे छोटा नहीं है ना, ये जो है इससे छोटा नहीं है, दोनों एक बराबर है, राइट। बट हाँ, अगर ये वाला पर्टिकुलर कमांड होता, ये यहाँ पे वो काम करता है क्योंकि यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, बहुत सिंपल है। अगर आपने, आई नो आप ऑब्वियसली आपने मैथ सीखी है तो उसके हिसाब से अभी तक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको मेन ये ध्यान रखना, दिस इज योर मेजर, दिस इज योर माइनर, दिस इज योर पैच। कैरेट में आप क्या कर सकते हो, टिल्डा में आप क्या कर सकते हो, एग्जैक्ट क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, एकदम बच्चों वाला है। एंड देन द मोमेंट आकर आप देखते हो ये एस्ट्रिक सिंबल, इसका सिंपल मतलब ये है कि नाउ आप कोई भी वर्जन को आप इंस्टॉल कर सकते हो, इट डजेंट मैटर, कुछ भी हो सकता है वो, राइट। एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एक्सेप्टेबल रेंज, मतलब इस पर्टिकुलर रेंज, बेसिकली ये जो दिखाई दे रहा है, इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में आप कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी वर्जन जो है आप इंस्टॉल करके काम कर सकते हो। 4.16.1, 0.2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से वो चलता जाएगा। 4.17.2 वाला काम नहीं करेगा क्योंकि इस रेंज में है ही नहीं ना ये, राइट। इवन 4.15.9 भी काम नहीं करेगा क्योंकि वो रेंज में नहीं है। आई होप आप समझ गए। एंड देन 4.x, इसका मतलब वाइल्ड कार्ड। यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या है ये, वाइल्ड कार्ड फॉर माइनर एंड पैच वर्जन। ओके, सो इट्स वाइल्ड कार्ड फॉर व्हाट, माइनर एंड देन पैच। कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था जब आप कैरेट यूज करते हो, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट योर माइनर एंड देन पैच अपडेट्स। तो अब यहाँ पे नोट चेकआउट कर सकते हो that 4.17.1 is equivalent to this particular code। ये देखो ना भैया नोट में कि ये जो कैरेट है एंड देन ये जो है, बोथ आर काइंड ऑफ लाइक इक्विवेलेंट, एंड एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे देखते हो तो दे आर ऑल्सो नोन एज इक्विवेलेंट। अगर यहाँ पे x हो एट द एंड में तो वो टिल्डा के बराबर है। या गाइस, तो ये थे आपके सिस्टमेटिक वर्जनिंग सिस्टम, बट आई नो सिर्फ थ्योरी से तो काम होगा नहीं, वी नीड टू चेक इट आउट, है ना। तो हम अब इसको करके देखते हैं। सो few again we need to have more commands। so now guys we have few more commands जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कल के दिन में हमने कमांड्स देखा ही था। so npm install your पैकेज का नाम एंड देन @ आप देख सकते हो वी हैव @ एंड देन जो भी वर्जन्स आप लिखते हो। अब यहाँ पे ना आप बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर इस पर्टिकुलर लाइन को आप लिखते हो, है ना, एक्सप्रेस @4.0.0, तो आपको बाय डिफॉल्ट एक कैरेट सिंबल आता है, राइट। वहीं अगर आप सेम वही कोड लिखते हो, बट अगर आप एट द एंड में हाइफन सेव हाइफन एग्जैक्ट लिख देते हो, तो वही एग्जैक्टली जो वर्जन आप चाहते हो वही आपका इंस्टॉल्ड होगा। बट वहीं पे अगर आप npm install express @ के बाद अगर ये टिल्डा यूज करते हो तो गाइस फिर वही है हमने जो पढ़ा था, टिल्डा वाला आपका इंस्टॉल हो जाएगा, बेसिकली आपको वहां दिखाई देगा। एंड npm install express @ आप ये x वाइल्ड कार्ड, इफ यू रिमेंबर, इसको भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो आई होप नाउ अब आपको पूरा आइडिया आ गया होगा
कि कैसे हम इसके साथ डील कर सकते हैं एंड कैसे अब हम इसके साथ खेल सकते हो, राइट। सो या गाइस, दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए। कल के दिन में मैं अब आपको ये बताऊंगा कि ये जो पर्टिकुलर कमांड्स है इसको आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो एंड इन सब को हम वन बाय वन देखेंगे। बट या आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एंड फाइनली अब आपको पता चल गया होगा व्हाट इज दिस सिमेंटिक वर्जनिंग सिस्टम। एंड हमारे प्रोजेक्ट पे ये जो चीज़ें दिखाई दे रही थी, कैरेट सिंबल का क्या मतलब है, 5 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो 0 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, वो आपको पता चल गया होगा। बाकी सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल है वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा, बट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। तो पीपीटी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, आप प्लीज़ उसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, गो थ्रू कीजिएगा। एंड मिलता हूं मैं कल के वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। एंड आई नो मेरा फेस आप नहीं देख पा रहे हो, बट बहुत जल्द मैं सेटअप करने वाला हूं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। सो गाइस, मिलता हूं मैं अब आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।